बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह फैसला दिया। 3-2 की अक्सरियत से आज इमरान खान के हक में फैसला आया। 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने का कहा गया। 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। सदर को पंजाब के अंदर इख्तियार दिया गया, अगर गवर्नर इलेक्शन के लिए अनाउंस नहीं करते हैं डेट, तो सदर जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात करके जो है ना वो आप डेट अनाउंस कर सकते हैं। अच्छा, ये इंतहाई शानदार फैसला है, इमरान खान के हक में वाज़ेह तौर पर फैसला है। वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ जीती है। लेकिन नाज़रीन किराम, इस फैसले को आए हुए अभी घंटा 2 घंटे हुए नहीं है, तो एक नई गेम जो है ना एक नई साजिश तैयार कर ली गई है और बताने की ये कोशिश की जा रही है कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये इमरान खान के हक में नहीं बल्कि पीडीएम के हक में आया है। ये जो फैसला है उससे इमरान खान नहीं जीते हैं बल्कि पीडीएम जीत गई है। अब अंधे को भी नजर आ रहा है कि भजन ये तो अक्सरियती फैसला 3-2 से इमरान खान जीत रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, अभी जो नई गेम, जो नया कट्टा खोला गया है ना, वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो फैसला है ये 3-2 से नहीं है बल्कि 4-3 से है। 3-2 से ये फैसला इमरान खान के हक में नहीं है बल्कि 4-3 से पीडीएम के हक में है। अब मैंने जब इस बारे में पढ़ा तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि ये चल क्या रहा है। तो जब मैंने इसके ऊपर मजीद चीजें पढ़ी तो बहुत ज्यादा हैरान कुन जो है ना वो चीजें सामने आ रही हैं। जो इस वक्त ये जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट के आगे भोंपू मीडिया के लोग हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह से इसे 3-4 का फैसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आपके सामने अभी रख देता हूं तफसीलात। और ये किस तरह से चीजें जो है ना वो इमरान खान का जीता हुआ केस छीनने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से इलेक्शन के आगे एक बड़ी नई दीवार जो है ना वो खड़ी करने की कोशिश कर रही है इस वक्त इंपोर्टेंट गवर्नमेंट, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, इन्होंने सबसे पहली चाल चली रात को इन्होंने ये चाल चली और आज जो भी कर रहे हैं ना ये भी बता देता हूं। लेकिन सबसे पहली चाल इन्होंने रात को चली जब पेट्रोल की कीमतें 5 रुपए कम की गई। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम करने का मकसद यह था कि बड़ों को प्रेशराइज किया जा सके, क्योंकि आईएमएफ डील हो रही है और इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स का मानना यह है कि आईएमएफ डील होगी तो पाकिस्तान इकोनॉमी तौर पर जो है ना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। इन्होंने रात उनकी जो उनसे डील कर रहे हैं, एक तरफ उनसे तरले मिन्नतें कर रहे हैं और दूसरी तरफ फौरी तौर पर उसकी खिलाफवर्जी कर दी 5 रुपए पेट्रोल कम करके। इससे उस डील को स्टेक पे लगाया गया। इससे इन्होंने प्रेशराइज किया पाकिस्तान के फैसला साजों को कि अगर आप इमरान खान के हक में फैसला आने देंगे तो फिर हम मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके जाएंगे, हम मुल्क का बेड़ा गर्क करके जाएंगे। रात सबसे पहली चाल नाज़रीन किराम इन्होंने ये चली। दूसरी चाल नाज़रीन किराम अभी चली गई है। दूसरी चाल क्या है, देखिए इस वक्त फैसला आया है जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुनीब अख्तर। इन्होंने यह कहा है कि आइन के तहत आपको 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना होंगे। 2 जजेस ने इख्तलाफ किया, एक जो है ना वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल। उन्होंने ये नहीं कहा कि आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जेरे समात है, लिहाजा इस मामले के ऊपर सो मोटो जो है ना बनता नहीं है, इस मामले पर सू मोटो नहीं लिया जा सकता। नंबर 1। अब मामला 3-2 का था, लेकिन प्रॉब्लम नाज़रीन किराम इस वक्त आप जितने भी भोंपू इनके लोग उठा के देखें, जो कि खासतौर पर पीडीएम के भोंपू हैं, उन्होंने एक नई चीज शुरू कर दी है। आपको याद होगा जब यह बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो उस बेंच में 5 लोग नहीं थे बल्कि उस बेंच के अंदर 9 लोग थे। 9 लोग कौन कौन थे? जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। इन्होंने जजेस के ऊपर तनकीद की और सारा कुछ किया। आपको याद होगा कि ये 4 जो जजेस हैं इन्होंने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने, जस्टिस अतर मिनल्ला ने और जस्टिस याह्या अफरीदी ने। अब नई कहानी ये घड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ये समझते हैं कि ये सो मोटो बनता ही नहीं है। इसी के ऊपर 2 लोग पहले नोट लिखकर देख चुके हैं, जैसे कि अतर मिनल्ला साहब और याह्या अफरीदी साहब। याह्या अफरीदी और अतर मिनल्ला साहब पहले नोट लेकर दे चुके हैं कि ये सो मोटो नहीं बनता है। अब 2 जजेस ने और कह दिया कि ये सो मोटो नहीं बनता है, लिहाजा ये जो बेंच है
वो 3-5 का फैसला नहीं रहा बल्कि 4-3 का हो गया है, जो कि टोटली इलॉजिकल है। बिल्कुल इसमें कोई लॉजिक नहीं बनती। ये केस इमरान खान जीत चुके हैं, लेकिन इसमें जो इस केस को बुनियाद बनाकर नाज़रीन किराम ये पूरा आर्गुमेंट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, वो बुनियाद बनाया जा रहा है पनामा केस को। पनामा केस के अंदर क्या हुआ था कि पहले 2 जजेस ने एक फैसला दिया था, उन्होंने क्लियर कट कह दिया था जी नवाज शरीफ साहब जो है ना इनको अहल किया जाए, और बाद और जबकि 3 बाकी जो जजेस हैं उन्होंने कहा था नहीं इसके ऊपर एक हम जेआईटी बना देते हैं। तो जेआईटी के बाद उन्होंने भी फैसला दे दिया, तो मुतफिका तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आ गया था। अब जो नई बहस करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि पनामा केस को अगर मद्देनजर रखा जाए तो जो 2 जजेस ने पहले फैसला दिया था और बाद में आने वाले जजेस ने कुल मिलाकर फैसला काउंट हुआ था। इसी तरह से इस केस के अंदर भी, इस बेंच के अंदर भी जो 2 जजेस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, पहले ही सो मोटो पर एतराज कर चुके हैं, और अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं इनने भी सो मोटो पर एतराज कर दिया है। लिहाजा ये 4 और 3 का फैसला हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पिटिशनर की यानी कि ये जो दरखास्त है वो नाकाबिले समात हो जाती है, ये सो मोटो ही नाकाबिले समात हो जाता है। लिहाजा 4 एक तरफ और 3 एक तरफ। अच्छा, अगर इस फैसले को इस तरह से देखा जाए तो नाज़रीन किराम आपको फिर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन को भी बीच में डालना होगा, क्योंकि वो तो ये नहीं समझते थे कि ये सो मोटो काबिले इतराज है। वो तो उन्होंने बजाते खुद सो मोटो के लिए कहा था। अगर उन 2 जजेस को आप ऐड करेंगे, यानी कि जस्टिस अतर मिनल्ला को ऐड करेंगे और जस्टिस याहिया अफरीदी को ऐड करेंगे, तो फिर आपको जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को भी शामिल करना पड़ेगा। फिर अगर आप ये फैसला 5-3 से बनाने की जो है ना, सॉरी 4-3 से बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये फैसला अगेन 5-4 से आपके खिलाफ जाएगा। फिर आपने जस्टिस, अगर आपने अतर मिनल्ला जो कि बेंच से अलग कर चुके हैं अपने आप को, जस्टिस अतर मिनल्ला, ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला और ऑनरेबल जस्टिस याहिया अफरीदी, तो फिर आपको ऑनरेबल जस्टिस एजाजुल एहसन और ऑनरेबल जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को भी, उनको भी बीच में शामिल करना पड़ेगा। तो लिहाजा आप कान यहां से पकड़े या दूसरी तरफ से पकड़े, नाज़रीन किराम ये फैसला इमरान खान के हक में है। लेकिन चूंकि इस मुल्क के अंदर हमने आईनी बहरान पैदा किए रखना है, इस मुल्क के अंदर हमने कोई ना कोई नई गेम चलाए रखनी है, इस मुल्क के अंदर हमने कोई ना कोई गड़बड़ किए रखनी है, इस मुल्क के अंदर हमने इंतखाबात तो होने नहीं देने हैं, चाहे उसके सामने आईन क्यों ना तोड़ना पड़े, तो हमने वो करते रहना है। मैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, लेकिन हमने जो है ना वो इलेक्शंस नहीं होने देने हैं। नाज़रीन किराम आज के इस फैसले के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर गवर्नर KPK साइन करके डिसॉल्व करने के बावजूद तारीख नहीं देते हैं तो वो आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं, वो आइन के इनहिराफ कर रहे हैं। और आइन से इनहिराफ पे नाज़रीन किराम आर्टिकल 6 लगता है। ये गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है जब आप आइन से इनहिराफ करते हैं, आइन से रूगर्दानी करते हैं, आइन से हटते हैं। मैं वैसे बात करूं कि उसके ऊपर इस तरह की चीजें जो है ना वो होती रही हैं, इसके ऊपर इस तरह की बातचीत जो है ना वो होती रही है। तो सादा सादा सा इमरान खान के हक में आए हुए फैसले को, इस सादा सादा से फैसले को नाज़रीन किराम बदलने की कोशिश की जा रही है। इसकी एक मजमूम कोशिश PDM के भोंपुओं की जानिब से की जा रही है। अभी मैं पढ़ रहा था कि शायद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी इस तरह की कुछ आवाजें आए। इस बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे जो कोर्ट कवर करने वाले नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर लिखा है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ऐसी कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ये जो फैसला है ये बड़ा आईनी कानूनी फैसला है, ये बड़ा ही जो है ना नपातुला फैसला है और आइन के हक में फैसला है, आईनी फैसला है। अगर आपको रिव्यू पिटिशन में जाना पड़ेगा, अगर आपने इस फैसले के खिलाफ जाना है तो आपको रिव्यू पिटिशन में जाना पड़ेगा। उस रिव्यू पिटिशन को भी जस्टिस अतर मिनल्ला और ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला और ऑनरेबल जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं, बल्कि इन्हीं 5 लोगों का जो बेंच बना हुआ है उसी के सामने पेश होना पड़ेगा। और यही 5 लोग जो है ना इनको दोबारा इस रिव्यू पिटिशन को भी सुनेंगे। तो लिहाजा ये मामला जो है ना वो सीधा सीधा इमरान खान के हक में है, सीधा सीधा तहरीक इंसाफ के हक में है, सीधी सीधी जो है ना वो सारी चीजें हैं। लिहाजा इस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई गड़बड़ हो सकेगी, लेकिन गड़बड़ करने की कोशिश जरूर की जा रही है। ये अब तक की इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।